हेलो हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक्स है और उसका चैप्टर नंबर 4 है। इसके पहले चैप्टर नंबर 2 कराया गया था, तो 3 चूँकि 3 कोर्स में नहीं है, सरकार ने जो आदेश दिए थे 30% कोर्स कम करने के, उसके अकॉर्डिंग टू वो 3 नंबर जो चैप्टर है वो कोर्स में सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया है। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको एजुकेशनल जो भी अच्छे वीडियो बनाए जाते हैं आपके क्लास से संबंधित, उनकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चैप्टर नंबर 4 में ये समझाया गया है कि जो हमारे देश में स्पेशली केंद्र सरकार में जो संस्थाएं काम करती हैं वो बेसिकली किस तरह काम करती हैं, तो उन संस्थाओं के बारे में आपको ये समझना है कि ये संस्थाएं 3 तरह की हैं। पहली है विधायिका, यानी जो कि कानून बनाती हैं। दूसरी है कार्यपालिका, जो कि उसे लागू करवाती है। और न्यायपालिका, जो ये चेक करती हैं, इस बात को वेरीफाई करती हैं कि वो जो भी कानून बनाया गया या लागू किया जा रहा है उससे वो का संविधान के मुताबिक है कि नहीं है। यानी जो देश का सर्वोच्च कानून बनाने की संस्था है, जो संविधान है हमारे देश का, नियम कानून जिसमें लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये तीन विशेष संस्थाओं के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। इस चैप्टर में ये परिचय में समझाया गया है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना मात्र नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर रहकर ही काम करना होता है। इस अध्याय में लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले कर लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। हम ये भी दिखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो वही बात जो मैंने अभी बताई वही है। अब इस पार्ट में देखते हैं क्या। सेकंड पेज में बताया गया कि एक सरकारी आदेश जारी होता है तो उसमें क्या होता है, एक अधिकारी जारी करता है और उसे लागू करने के लिए उसके पहले अगर कैबिनेट ने डिसीजन लिया तो उसका रेफरेंस दिया जाता है, और फिर अगर इस आदेश से किसी को प्रॉब्लम है तो वो उस न्यायपालिका में भी जाता है। तो ये तीनों संस्थाएं अपनी अपनी जगह काम करती हैं। जैसे इसमें एक आरक्षण से संबंधित मामला था, जिसमें किसने क्या किया कि जैसे कि संसद ने कानून बनाया, कानून में राष्ट्रपति ने साइन किया, कैबिनेट ने उसे लागू करने की मंजूरी दी, सरकारी अधिकारी जो होता है वो आदेश जारी करता है, और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय को, यानी उस जो आरक्षण देने वाले फैसले को वैध करार दिया। तो ये आरक्षण के मामले में किसने क्या किया, यानी सारी संस्थाओं का उसमें रोल आ गया। किसी एक व्यक्ति या सिर्फ प्रधानमंत्री या कैबिनेट को ही नहीं इसमें कह सकता, इसमें सारी संस्थाएं शामिल होती हैं। इसी तरह कार्टून के माध्यम से कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये संसद का चित्र है जिसमें हम लोग अपनी भूमिका वोट दे के निभाते हैं। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वहाँ पे जन समस्याओं से संबंधित मामलों पर वाद विवाद कर सकते हैं। लोकसभा और बनाम राज्यसभा में, राज्यसभा उच्च सदन है, हालांकि लोकसभा, सरकार का निर्माण लोकसभा में बहुमत से ही होता है, और अगर राज्य सरकार है तो वहाँ पर विधानसभा होती है। राज्यों में क्या होती है, विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल को ही सरकार बनाने की अनुमति होती है। तो ये हम देखते हैं। फिर इसमें एक चीज़ समझाया गया 9 नंबर पेज में कि लोकसभा में एक कार्रवाई का दिन कैसा होता है। इस तरह से ये राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में समझाया गया है। फिर इसमें देखा गया कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को अधिकार होता है कि वो मंत्रिमंडल का निर्माण कर सके, किसे हटाना है किसे जोड़ना है, तो ये उसका अधिकार होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, इसमें समझाया गया है, और वो मंत्री हैं, देखिए पहले प्रकार के मंत्री कैबिनेट मंत्री, जो कि अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे होते हैं, ये पहला हो गया, दूसरे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं।
और तीसरा राज्य मंत्री। ये कुछ जो है कैबिनेट मंत्रियों के सहायता के लिए होते हैं। तो इस तरह से हम ये समझते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार बहुत होते हैं, डिसीजन लेने की पावर। जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में एक कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, वो बना हुआ है कि प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं अमूमन कैबिनेट के सहयोगी भी उस पर मोहर लगा देते हैं, यानी सहमति प्रदान करते हैं। फिर राष्ट्रपति की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, और वो जब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन न कर दे। तो इस तरह से हम ये समझते हैं। देखिए, इसमें ये समझाया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उनको शपथ दिला रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि ज़्यादातर लोगों को राज्यपाल को छोड़ के बाकी सबको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति ही ज़्यादातर करते हैं। मुख्यमंत्री को राज्यपाल देते हैं और राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका 16 नंबर पेज पे समझाया गया है। न्यायपालिका में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय यानी जिला न्यायालय होते हैं, और इनको हटाने के अधिकार और उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ये सब कहाँ पे है? संविधान में। अब यहाँ देखिए, अब राष्ट्रपति सबको शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। जैसे ये राष्ट्रपति महोदय को मुख्य न्यायाधीश जो है ये शपथ दिला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसके बाद इसमें देखिए कुछ शब्दावली दी गई है। इस गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है कि विधायिका में जो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं होने की सूरत में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार, जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। सरकार क्या होता है? संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश के व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे दिया है। आरक्षण मीन्स होता है भेदभाव के शिकार, वंचित, पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षिक पदों में सीटें आरक्षित करने की नीति। और राज्य क्या होता है? राज्य मतलब एक तो राज्य होता है जैसे उत्तर प्रदेश, एक निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई को भी राज्य कहते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा में आता है। तो इसके बाद प्रश्नावली चालू होगी जिसको हम कल करवाएंगे, आगे की किस वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें।